फ्रेंड्स, इस चीज को अक्सर नोटिस किया गया है कि बच्चे ही नहीं, बड़े भी दूध, फल और सब्जी खाने से बचते हैं। लेकिन अगर वहीं हम उनके सामने चॉकलेट रख दे तो शायद ही कोई मना करेगा। चॉकलेट सबको ही पसंद होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि इसका रंग, इसका स्वाद, इसका टेस्ट और बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें इस चॉकलेट में पाई जाती है। और जो हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं और कैडबरी का नाम ना आए, ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है। आप कहीं पर भी चले जाएँ, आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो चॉकलेट मिलेगी, वो सिर्फ़ डेयरी मिल्क कंपनी की ही मिलेगी। और कैडबरी की ही क्यों, हम डेयरी मिल्क के सिवा फास्ट स्टार को ले रहे हैं, यहाँ तक कि जेम्स को भी ले रहे हैं। ये भी अपने आप में एकदम बेस्ट क्वालिटी के आते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कैडबरी की फुल सक्सेस स्टोरी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैडबरी कहाँ से कहाँ पहुंची और वो कैसे पहुंची। तो इस कैडबरी की कहानी, इसके स्वाद के साथ साथ इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको सुनने के बाद मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 218 साल पहले, जब ब्रिटेन के बर्मिंघम में जॉन कैडबरी का बर्थ हुआ था। जॉन कैडबरी एक ऐसे धर्म से बिलोंग करते थे जिस धर्म के लोगों की एकदम अलग मान्यता होती थी। न वो चर्च में जाते थे, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में, न ही किसी और में जाते थे। उनके अपने अलग ही भगवान हुआ करते थे और उन्हें अपने भगवान से बहुत प्यार था। लेकिन उनके अलग नियम होने के कारण समाज वाले उन्हें अपने से दूर रखते थे, उन्हें छोटी कास्ट का मानते थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने मनपसंद स्कूल में पढ़ने की इजाज़त नहीं होती थी, न कि वो सेना में जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी मनपसंद जॉब भी नहीं कर सकते। बचा कुछ एक ही ऑप्शन था कि वो अपना खुद का बिजनेस करें। और जॉन कैडबरी को अपनी कॉलेज के बाद अपने पैसे के लिए उन्होंने एक पार्ट टाइम जॉब करी और उसके बाद पैसे आने के बाद उन्होंने एक कॉफ़ी शॉप खोल ली जिसमें वो चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट ड्रिंक्स बेचा करते थे। लेकिन उनका ये बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि कॉफ़ी और चाय से ज़्यादा लोगों चॉकलेट ड्रिंक को पीना पसंद कर रहे हैं। और उन्होंने फिर चाय कॉफ़ी को हटा के सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक का स्टॉल बनाया और स्टॉल का नाम कैडबरी रखा अपने सरनेम पर। और उनने 16 और तरह की वेराइटीज भी ऐड करी इस मेनू में, जिसमें सब की सब भी चॉकलेट ड्रिंक्स थी, क्योंकि सब लोगों को चॉकलेट ड्रिंक्स बहुत पसंद आ रही थी। और धीरे धीरे करके वो पूरे बर्मिंघम शहर में फेमस हो गई। फिर उनके भाई को भी उन्होंने इस बिजनेस में शामिल कर लिया। फिर उन्होंने ब्रिज स्ट्रीट के किनारे एक बहुत बड़ा कारखाना खोला, जहाँ पर वो अपनी चॉकलेट ड्रिंक्स बेचा करते थे। ईयर 1854 में उन्हें रॉयल वारंट भी मिला और रॉयल वारंट सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मिलता था जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी और जिन प्रोडक्ट्स को राजा रानी भी अपने यूज़ में ले सकते थे, क्योंकि राजा रानी सिर्फ बेस्ट क्वालिटी की चीज़ ही यूज़ करते थे। और धीरे धीरे करके बर्मिंघम के बाद इनकी कैडबरी पूरी ब्रिटेन में फेमस हो गई। दोनों भाई का काम अच्छा चल रहा था, लेकिन बिजनेस में नोकझोंक होने के कारण उनके भाई ने जॉन कैडबरी का साथ छोड़ दिया और वो बिजनेस में अकेले रह गए। धीरे धीरे उनकी भी उम्र ढलती जा रही थी, वो भी बूढ़े होते जा रहे थे। तो उन्होंने अपनी कंपनी की कमान अपने दो बेटे जॉर्ज और रिचर्ड कैडबरी के हाथ में दे दी। टाइम के परिवर्तन के साथ साथ उन्होंने कंपनी में बहुत सारे चेंजेस किए और कंपनी को नई पहचान दिलाना शुरू कर दी। अब जो कैडबरी कंपनी है, वो धीरे धीरे सक्सेस की ओर बढ़ती जा रही थी और उन्होंने सोचा हमें इस बिजनेस को देश तक ही नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। और उन्होंने उस समय उस बिजनेस को विदेश में भी पहुंचाया। लेकिन उसी समय उनके पापा की भी डेथ हो गई और उसके 10 साल के बाद उनके बड़े बेटे रिचर्ड की भी डेथ हो गई। इसके बाद बच्चे जॉर्ज कैडबरी, उन्होंने वो भी अब बूढ़े हो रहे थे और उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले कोई सी ऐसी चीज का आविष्कार कर दिखाया जो कि कंपनी को नई पहचान दिलाने वाली थी। वो थी कैडबरी की डेयरी मिल्क चॉकलेट और ये है उसका ओरिजिनल वेपर। उन्होंने इसे 1905 में लॉन्च किया था, जिसकी रिसर्च वो 1857 से ही कर रहे थे। उन्होंने डार्क चॉकलेट में शक्कर और दूध मिलाकर चेक करा, उन्होंने टेस्ट करा तो उनको लगा आहा हा क्या स्वाद है। लेकिन
उन्होंने जब इसे सुखाकर टेस्ट करा तो इसमें और भी कमाल का स्वाद था और यहीं से हुई डेयरी मिल्क की शुरुआत और ये उसका रियल वेपर है जो सबसे पहले आया था। और अब डेयरी मिल्क ने 1948 भारत की आज़ादी के 1 साल बाद भारत में भी दस्तखत दी और वहाँ पर भी वो अपनी अच्छी क्वालिटी की वजह से लोगों में फेमस होती गई। और ये थी कैडबरी की स्टोरी। और कैडबरी इंडिया में चॉकलेट कॉन्फेक्शनरी बेवरेजेस बिस्किट और कैंडी बनाने का काम करता है और कैडबरी 50 से भी ज़्यादा देशों में कारीगर थे। यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा देशों में ये कैडबरी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कैडबरी की पूरी कहानी। तो आपने देखा ना कि मेहनत करने से सफलता तो मिलती ही है, क्योंकि कैडबरी कंपनी एक ऐसे इंसान ने शुरू की जिसे ना अपनी मनपसंद जॉब करने दिया जाता था, न कि अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करने दिया जाता था। और ये थी जॉन कैडबरी की भी स्टोरी। अगर जॉन कैडबरी हार मान जाते तो आज हमें डेयरी मिल्क जैसी कोई चॉकलेट देखने को ही नहीं मिलती। मेरी और भी वीडियोस देखिए जिसमें यूट्यूब की सक्सेस स्टोरी, हाउ डायनासोर केम ऑन अर्थ, गरीना फ्री फायर सक्सेस स्टोरी, पबजी सक्सेस स्टोरी जैसी भी बहुत सारी वीडियोस शामिल है। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।